दोस्तों 80s और 90s का वो दौर याद कीजिए जब बॉलीवुड की स्क्रीन पर एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिसके पास ना सिर्फ बेमिसाल खूबसूरती थी बल्कि एक ऐसा फेरी एटीट्यूड था जहां पूरी इंडस्ट्री आज भी उन्हें याद करती है। हम बात कर रहे हैं फराह नाज़ की। यश चोपड़ा की फिल्म से डेब्यूट करने वाली फराह ने बहुत कम वक्त में ऋषि कपूर, संजय दत्त, राजेश खन्ना और सनी देओल जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। लेकिन जितनी तेज़ी से उनका स्टार ग्राफ ऊपर गया उतनी ही तेज़ी से उनकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज ने उन्हें मीडिया की हेडलाइंस में बनाए रखा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फराह नाज़ की पूरी कहानी के बारे में। फराह नाज़ का जन्म हैदराबाद में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां रिजवाना एक स्कूल टीचर थी और पिता जमाल हाशमी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फराह का बॉलीवुड कनेक्शन कितना गहरा है? फराह नाज़ मशहूर एक्ट्रेस शबाना आज़मी की भांजी है। उनकी दादी शौकत कैफ़ी इंडियन थिएटर की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। और सबसे बड़ी बात, आज की सुपरस्टार तब्बू फराह नाज़ की छोटी बहन है। जब फराह ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब तब्बू बहुत छोटी थी। फराह ने अपने दम पर बिना किसी गॉडफादर के यशराज फिल्म्स की नज़र में जगह बनाई। उनका फेस कट, उनकी एक्सप्रेसिव आंखें और स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़बरदस्त था कि हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। लेकिन परिवार में चल रहे इंटरनल टेंशन्स और पेरेंट्स के डिवोर्स ने फराह के माइंडसेट को बचपन से ही बहुत डिफेंसिव और स्ट्रॉन्ग वाइल्ड बना दिया था। 1985 में फिल्म से शुरुआत के बाद फराह ने बैक टू बैक हिट फिल्म्स में काम किया, जैसे लव 86, ईमानदार और वो फिर आएगी। लेकिन सेट पर फराह का एटीट्यूड बाकी एक्ट्रेस से बिल्कुल अलग था। जहां उस दौर की हीरोइनें शांत रहती थी, वहां फराह कभी चुप नहीं रहती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका डायरेक्टर जेपी दत्ता से कलेश हो गया था। फराह ने ओपन मीडिया में कह दिया था कि वो किसी के स्टबर्न नेचर के आगे नहीं झुकेगी। एक फिल्म की शूटिंग के वक्त जब चंकी पांडे ने उनके साथ मजाक करने की कोशिश की थी तो फराह इतनी गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने सेट पर ही हंगामा कर दिया था। फराह का ये अनफिल्टर्ड और बिंदास नेचर उनके करियर पर असर डालने लगा था। उन्होंने खुद कई बार इंटरव्यू में भी बात की है कि उनके गुस्से ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। फराह की पर्सनल लाइफ हमेशा से एक रोलर कोस्टर राइड रही है। उनका नाम इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स के साथ जोड़ा गया था, लेकिन उनकी पहली शादी ने सभी को हैरान कर दिया था। फराह ने वेटरन एक्टर दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से 1996 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात शूटिंग के दौरान ही हुई थी। इस शादी से उनका एक बेटा हुआ था, फतेह रंधावा। लेकिन अलग अलग माइंडसेट और फैमिली प्रेशर्स की वजह से ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका था। ईयर 2002 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया था। विंदु से अलग होने के बाद फराह की ज़िंदगी में आए एक्टर सुमित सेगल। सुमित 80s और 90s के जाने माने एक्टर थे जो पहले शाहीन जाफरी के पति थे। 2003 में फराह और सुमित ने क्वाइट तरीके से शादी कर ली थी। छोटी बहन तब्बू ने इंडस्ट्री में कदम रखा। तब्बू ने ग्लैमर से हटकर अपनी बेहतरीन एक्टिंग, संजीदा किरदारों और चांदनी बार व मकबूल जैसी फिल्मों से खुद को इंडियन सिनेमा की सबसे दमदार एक्ट्रेस में शुमार कर दिया था। जहां फराह का करियर एक चमकता हुआ तूफान था जो जल्दी थम गया, वहीं तब्बू आज भी अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। तब्बू और नागार्जुन दोनों ने 90s के दौर में जब साथ में काम करना शुरू किया तो इनकी केमिस्ट्री देखकर हर कोई हैरान था। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक दूसरे के प्यार में बेहद सीरियस थे और ये रिश्ता लगभग 15 साल तक चला। तब्बू उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन नागार्जुन पहले से ही मैरिड थे और अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब तब्बू को एहसास हुआ कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो उन्होंने चुप्पी से दूरी होने का फैसला कर लिया था। लेकिन नागार्जुन और तब्बू आज भी एक बहुत अच्छे दोस्त है।